हेलो बच्चे, देखो आज हम लोग का टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है जब एक वेक्टर को, जैसे मान लो हम वेक्टर ए आप देख रहे हो फिगर में, नहीं जिस वेक्टर ए को हम लोग क्या करें, रिजॉल्व करें इन द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसी को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। जो वेक्टर ए है, अब इस वेक्टर को हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको रिजॉल्व किया, इस वेक्टर ए को हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व किया, नहीं तो ये जो देख रहे हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई जो है, ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आपस में क्या, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। जब एक वेक्टर को हम लोग क्या करें, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर में क्या करें, रिजॉल्व करें, तो इसी को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, अभी जस्ट हमने बताया था ऑर्थोगोनल ट्रेट्स ऑफ वेक्टर, उसमें क्या बताया था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या आता है, आई वेक्टर आता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के यूनिट वेक्टर्स, है ना। तो अब यहाँ पे देखो फिगर सेकंड देखो, हमने क्या किया, वेक्टर ए को रिजॉल्व किया किधर की तरफ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये तो वेक्टर है, नहीं तो इस वेक्टर को हमने क्या किया, ए एक्स आई हो गया इसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर हो गया, इसका क्या हो गया, एक्स, इसके क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। उसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, ए वाई इसका वैल्यू हो गया, और जे इसका यूनिट वेक्टर हो गया इसके अलॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ए एक्स आप देख रहे हो, ए एक्स हम लोग कहते हैं कंपोनेंट, क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट। इस वेक्टर ए का जो देख रहे हो ए एक्स क्या कहलाएगा, ये एक्स कंपोनेंट कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा, ए वाई, ए वाई क्या कहलाएगा, वाई कंपोनेंट। एक्स अलॉन्ग का हो गया ए एक्स आई, और ए वाई एक्स अलॉन्ग हो गया ए वाई का ए वाई जे, हाँ कैप इसको भी बोलते हैं, जो देख रहे हो कैप बोलते हैं। और है हम पढ़े थे इससे पहले कि दो वेक्टर जो कि क्या हो, आपस में परपेंडिकुलर एंगल उसका थीटा 90 डिग्री हो, तो उसका वैल्यू, उसका आर क्या आता है, उसका आर क्या आता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम है कि इसका, अब देख लो ये क्या है, कॉमन पॉइंट है, नहीं, और ये जो दोनों साइड है, ये ओ एम और ओ एन, ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, क्या हमारे, और एडजेसेंट साइड्स किसको नोट कर रहे हैं, एक पैराग्राम को नोट कर रहे हैं। देखो यहाँ से एक पैराग्राम बन गया ना, ये वाला ओ एम पी एन, ये एक पैराग्राम हुआ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का, क्योंकि आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रूट अंडर, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा ओ पी आ जाएगा, ओ पी का मतलब वेक्टर ए आएगा, और वेक्टर ए आएगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा ना, तो ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेक्टर ए इक्वल टू रूट अंडर, इसका हमें क्या लेना है, लेना है केवल मैग्नीट्यूड, क्या लेना है, जैसे आपने देखा इससे पहले जितने भी सवाल सॉल्व किया था उसका डायरेक्शन हटा देते हैं, जहाँ जब निकालते हैं उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, तो इसमें डायरेक्शन हटा दो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर अब प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वेक्टर ए है, ये क्या हो गया इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जब वेक्टर ए को हम लोग एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, और जो आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ए एक्स, ये कहलाता है एक्स कंपोनेंट, और ये कहलाएगा हमारा वाई कंपोनेंट। जो एक्स कंपोनेंट कितना है, ए एक्स आई है, और वाई कंपोनेंट कितना हमारा ए वाई जे है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका क्या जाएगा, देखो ओ पी एम को निकालना हो तो ओ पी क्या जाएगा, ओ एम प्लस पी एम होगा, बोलो ओ पी निकालना है तो ये प्लस ये होगा, नहीं तो इसका क्या जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो लिख दिया, देखो ए एक्स, देखो ए एक्स निकालना हमको है, तो ए एक्स कहाँ गया, ए एक्स है, देखो फैक्टर ये है ना, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो इसमें से डायरेक्शन के हटा दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई जेड, ए वाई का स्क्वायर, मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर निकाल दोगे, उसका आ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इससे कुछ और कंसेप्ट को। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे,
इस वेक्टर ए को हम लोग निकाल लेंगे। जब यहाँ पे एंगल ये थीटा बना रहा है तो एंगल थीटा वेक्टर अगर ए बना रहा है तो इसके अलोंग एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या आएगा और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। जब वेक्टर ए क्या है एंगल थीटा बना रहा हो तो इस फिगर फिर जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे फिगर दिया आपका है, ये वेक्टर ए है और ठीक है, और ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, इसी को हम नाम लिख रहे हैं ओ, ये यहाँ पे एम था, ठीक है, ये एम और ये क्या है हमारा पी है। ठीक है, अब यहाँ पर साइड से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका एक पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया हमारा, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो अब देखो हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में आपको कि जो दिया हुआ है, ठीक है, जो निकालना है उसका रेशियो बनाओ, जो दिया हुआ है और जो निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, ओ एम निकालना है, और हमें दिया हुआ क्या है, ओ पी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ओ पी। तो बताओ इस 90 के सामने ये जो एंगल 90 है तो राइट ट्रायंगल में 90 के सामने क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। तो ये क्या बन जाएगा, बेस, और थीटा के सामने क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर। समझ आया, याद रखना इस बात को, फिर से दिन बताएंगे। 90 के सामने क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनस, नीचे का क्या बन जाएगा, बेस, और थीटा के सामने हमेशा क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर। तो मुझे क्या निकालना है, ओ एम निकालना है, और हमें दिया हुआ क्या है, ओ पी दिया हुआ है। तो इन राइट ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। तो हमको निकालना रेशियो। तो देखो ओ एम बी बाई एच, तो बी बाई एच को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो बी क्या जाएगा, ओ एम अब बाई ओ पी, और ओ एम हमको पता है नहीं तो ओ एम को ओम रहने दो। ओ पी दिया हुआ कितना, वेक्टर ए, तो इसलिए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या जाएगा, तो ओ एम इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस थीटा। समझ में आया, ये हो गया फर्स्ट वैल्यू, ये क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू। ठीक इस द सिमिलरली इसका निकाल सकते हैं क्या, देखो ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, बोलिए क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये इसे क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये से क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है। तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी थीटा। अब थीटा के सामने ये क्या कहलाया, साइड परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगा, ओ एम पी, इसका नाम देते हैं, ठीक है, एन दे देते हैं इसका साइड। तो देखो इन राइट एंगल ओ एन पी, इन राइट एंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ओ एन पी, ओ एन पी, ठीक है। तो देखो मेरे सामने इस थीटा के सामने क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये क्या है हमारा, ये तो 90 है, तो 90 के सामने क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। तो ठीक है, तो मुझे दिया हुआ क्या, ये दिया हुआ ओ पी दिया हुआ और ओ एन निकालना है। तो ये जो है एन के सामने ये बन गया, एच बन गया, तो एच बाई पी बाई एच, पी बाई एच ले लो। तो पी बाई देखो, पी बाई एच को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। तो साइन थीटा क्या है, पी, तो पी हमारा क्या है, ओ एन और बाई ओ पी, वैल्यू पुट करो। ओ एन तो हमको मुझे पता नहीं, ओ एन निकालना ही है, और बाई ओ पी कितना हमारा है, वेक्टर ए है, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा ओ एन इक्वल टू क्या जाएगा, ए साइन थीटा। समझ में आया। तो आपको याद रखना है कि इसके अलोंग ए एक्स आई के अलोंग क्या जाएगा, ए साइन थीटा, क्या जाएगा यहाँ पे, हाँ इसका क्या जाएगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और इसके अलोंग क्या जाएगा, सॉरी ओह मिस्टेक, यहाँ पे ए कॉस थीटा जाएगा, हाँ ए कॉस थीटा, अभी जस्ट निकाल नीचे, वही दिमाग में बैठ गया, ए कॉस थीटा, और यहाँ क्या जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग इसको पहले मिटा देते हैं, फिर आपको समझा रहे हैं नेक्स्ट इसके बारे में। इसको अपन लिख लो, ठीक है। ए एक्स कितना आया, ए एक्स कितना आ गया, ए कॉस थीटा आया, और ए वाई कितना आया, ए साइन थीटा। इसको माने इक्वेशन फर्स्ट, इसको माने इक्वेशन सेकंड। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा वैल्यू, देखो स्क्वायरिंग का क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस उसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और दोनों को ऐड भी कर देना, क्या करना है, स्क्वायरिंग करके दोनों को फिर ऐड करना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए वाई का स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा ए कॉस थीटा का स्क्वायर, अब प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए अब देखो यहाँ पे आ जाएगा
ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्व करें तो यहाँ पे जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोनों में ए स्क्वायर आ रहा है क्या, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, यहाँ हट जाए, यहाँ बच जाएगा क्या बचेगा ए स्क्वायर बच जाएगा। तो अब यहाँ पे बच गया, लिख दो ए एक्स स्क्वायर अब प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब हमको ए स्क्वायर बच गया ना, क्या बच गया, हमको ए निकालना है तो रूट डाल देंगे, तो रूट ए इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर अब प्लस ए वाई का स्क्वायर, जो हमने इससे पहले ही बताया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने निकाला था फॉर्मूला कि इस वेक्टर ए का रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर ही आया था प्लस ए स्क्वायर ही आया था, और हमने एंगल के हेल्प से भी निकाला यही वैल्यू आ गया। तो ए इक्वल टू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये अब याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये ही कहलाता है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। जब एक वेक्टर को हमने क्या किया, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या किया, उसको स्प्लिट किया, ठीक है। तो उसका एक हो जाएगा क्या ए एक्स का कहलाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, ये क्या कहलाएगा वाई कंपोनेंट, और जो इसका एंगल थीटा होता है एक्स कंपोनेंट क्या जाएगा ए एक्स का ए कॉस थीटा और इसमें ए साइन थीटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसका हमको रिजल्टेंट निकालना ओपी निकालना हो तो ये प्लस ये होता, तो हमने इससे पहले लिखा भी था नहीं कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो उसका रिजल्टेंट हमने यही निकाल के दिखाया था कि ए का रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और एंगल के हेल्प से हमने भी यही निकाल के दिखाया, ठीक है। देखिए तो इसका तो निकल गया रिजल्टेंट क्या आ गया रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसका हमको डायरेक्शन फाइंड करना हो तो हमने पढ़ा था डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा सामने ये है, तो ये वैल्यू मुझे पता है और ये वैल्यू मुझे पता है, तो P बाई बी होगा, P बाई बी, और ये P क्या हमारा ए वाई है, क्या हमारा ए वाई, और ये क्या हमारा ए एक्स है, तो ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। तो थीटा इक्वल क्या जाएगा टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ये आपको याद रखना, इसका हो गया डायरेक्शन, ठीक है थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग कल जानेंगे, ये तो हमारा जो था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन का था, किसका था इन ए प्लेन का। कल के क्लास हम जानेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 3D इन 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये केवल 2D था ना, एक एक्स कंपोनेंट था, एक क्या था वाई कंपोनेंट था। कल के क्लास में जानेंगे एक्स लॉन्ग वाई लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग, मतलब इन 3D में, ठीक है। तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, तो 2D और 3D, उसके बाद जानेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो कल का क्लास और इम्पॉर्टेंट है, कल का क्लास मिस नहीं करना है। तो अब मिलते हैं हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग अब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।